सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह 8 बजे 7 बजे करते हैं आज की शुरुआत चतुर्थी के साथ। कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है जैन? अरे तीर्थों की बात करो, मंदिरों की बात करो, अरे कारोबारी की बात करो, लगातार हमले पे हमले बढ़ोत के बता रहे हैं आपको। अभी थे ना 9 तारीख की बात ये थी, मनोज जैन जी वापस घर लौट रहे थे कि घात लगाए 3 हमलावर बैठे थे, तमंचे निकाले और बस वो तो अचानक शुरू हो गए, पीड़ा गई, जान बच गई। रिपोर्ट की सीसीटीवी खंगाले तब ये 3 पकड़, उसमें एक ना चुईया भी है। चुईया समझ गए उन्हें क्या काम करने वाला? शुभम मयंक के साथ हेमंत, यानी हेमंत चुईया उनके पहले नौकरी करता था लेकिन उसे हटा दिया था। बस अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो जानता था कि कैसे हमला करके लूटना है। लूट तो बच गई थी लेकिन अब ये जब पकड़े गए हैं तो मालूम चला उसने, छुईया ने 2 शातिर बदमाशों को साथ लिया और बताया कि इस तरह से लूट सकते हैं। तमंचे पकड़े गए, 4 चोरी के मोबाइल पकड़े गए और चोरी की बाइक भी उनसे बरामद हुई। घात लगाकर बैठे थे लेकिन उस समय हमला करने की योजना के अंदर ही जैसे ही हमला कर रहे थे लोग आ गए थे, इसलिए उनकी योजना वहाँ असफल हो गई थी। लेकिन यह पहली कहानी घटना नहीं थी कि जैनकारियों पर हमला हो रहा था, और इससे शायद 3 साल पहले की बात है। केशवराम जैन जी ना जूते के कारोबारी, उनकी दुकान पर 10-15 ऐसे ही आ गए थे हमलावर। कर्मचारियों को पीटने लगे। जैसे ही विरोध हुआ उन्होंने केशवराम जैन जी की कनपट्टी पर तान दी पिस्तौल। बहुत मारपीट हुई, वह वीडियो वायरल हो गया, तब जाके उसका पता चला। ये कोई 2 घटनाएं नहीं है। आज बढ़ौत के अंदर, यानी आज हमारा जैन व्यापारी कितना ज़्यादा इस समय खतरे में मालूम चलता है, यह इन 2 घटनाओं से पता चलता है। और आप दूसरी खबर की बात करते हैं, सीधा ऐसे तीर्थ से आ जाते हैं जो कहता है नदी के अंदर से तीर्थ निकल कर आ गया। लेनी की दिख रहे आप, ये लेनी नेमिनाथ जी का तीर्थ है और यहाँ की प्रतिमाएं एकदम प्राचीन इतने की हैं, कहते देखते हैं नदी के बीच में चलते हैं और अद्भुत। ये बड़वानी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, उनके साथ आपको आज लेनी के दिखा रहे हैं। गजब के दर्शन है यहाँ पर, कभी आइएगा देखिएगा। जब नदी तो डैम बन गया है इसलिए है, इसलिए तीर्थ कहते हैं उभर कर सामने आ गया है। प्राचीन मूर्तियाँ इस तरह अगर इसके लेने के आगे देखी जाए तो पता नहीं इसके अंदर हमारे कितने बड़े तीर्थ, यहाँ पर कितनी प्रतिमा यहाँ पर आज भी पानी और इन चट्टानों के बीच में यहाँ दबी होंगी। इसके बाद चैनल महालक्ष्मी टीम ने आकर कई जगह दौरा किया तो लगता है कि यह प्रतिमाएं तो जरा सा एक झांकी है, पूरी पिक्चर देखनी इन चट्टानों में जो बाहर होती है उनमें देखना बाकी है। यहाँ देखने के बाद डीसी ने क्या कहा एक बार वह सुन लेते हैं, सुनिए। मैं एम.के. जैन, प्रधान प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बड़वानी मध्य प्रदेश। मैं सपत्नीक परिवार सहित आज तीर्थंकर क्षेत्र लेनी दर्शन के लिए आया। बड़ा नाम सुना था, यहाँ आने के बाद जो आत्मिक संतोष शांति प्राप्त हुई, जब इस जगह का इतिहास जाना कि 8 साल पहले ही यहाँ इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हुए। बहुत प्राचीन स्थान है, आत्मिक शांति है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक अच्छा क्षेत्र है। 8 साल पहले प्रादुर्भाव होना, ज्ञात होना हमको, ऐसा स्थान है कि हर जैन बंधु को यहाँ दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है। ये महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश से प्रवेश करने वाले महाराष्ट्र के जो है जैन धर्मियों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। मैं अभिभूत हुई आके और पूरा धर्म लाभ लिया है मैंने। और अब तीसरी खबर वरुण से लेकर आए आपके पास, लगातार 2 खबरें बैक टू बैक पंच कल्याण। और ये देख रहे हैं अभी, जब संतों का सगाम होता है 58 साल का संयम पथ। अब आप सोच लीजिए, अधिकांश की तो इतनी उम्र भी नहीं होती जितना संयम पे गणधराचार्य खुंतु सागर जी में। देखिए किस तरीके से कोई राजपाट सिंहासन वासन नहीं होते, हमारे संतों में यही तो खास होता है। देख के गदगद हो जाते हैं, आंखें नतमस्तक अपने आप चरणों में पहुंच जाती है।
किस तरीके से सामायिक की बात होती है, उसके बाद साधना होती है। प्रतिक्रमण के दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस समय बहुत भव्य पंचक्रम 405 फुट के सुमेरु पर्वत का शुरू हो चुका है आज, जिसका तीसरा दिन है। पर यह दिखाना नहीं कब भूलेंगे आपको, देखिएगा, अरे संत तो संत, देखने वाले भक्त तो भक्त, पर ये देख रहे हैं त्रियंच कबूतर भी। वहाँ एक बार पता नहीं आपको वरुण के बारे में, यहाँ पर एक कुत्ता भी है जो यहीं पर आचार्य जी के साथ रहता है, कोटन कहते हैं यहीं पर। उसके बारे में एक अलग स्टोरी है, कभी बताएंगे आपको। पर ये देखिएगा, पक्षी भी उड़कर आ गया और सामने, कोई घबराहट नहीं, छुओ कुछ भी करो, इतना जानता है कि दिगंबर संत के बीच में तो घबराहट का क्या है। और यह है चौथी खबर आपके लिए। जी हाँ, ये चौथी खबर है सीधा वहीं से। चित्र 4-5 दिन पुराने हैं, पर भव्य दर्शन है। जैसे गुरुओं का जब प्रवेश होता है, संतों का समागम होता है, संतों का महामिलन होता है, वात्स्य रूप से होता है, भक्ति के साथ होता है। अरे बस कहते हैं भक्त उमड़ जाते हैं, फूल बरस जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं और पुष्प चरणों में छूने को बेकार हो जाते हैं। बेतरतीब रूप से नहीं, एकदम कतार से, जैसे हंस कोई नतमस्तक हो जाता है। दृश्य देख रहे हैं वरुण से लगातार, क्योंकि कहते हैं 405 फुट की जो सुमेरु के भव्य पंचकर्ण है, इस समय वहां पर महापंच कल्याणक है, महामस्तकाभिषेक होना है। और कहते हैं संतों का ऐसा समागम एक मंच पे अभी कहीं नहीं होना है। आइए दर्शन कीजिए। चैनल महालक्ष्मी टीम भी बस जल्द पहुंचने वाली है वहां। खबर नंबर 5, यह आपको दिखा रहे हैं छतरपुर के 3 दिन पुराने दृश्य, जहां यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का प्रवेश हुआ था। इसलिए बता रहे हैं, कुछ कमेटियां स्वागत के लिए सामने नहीं आती हैं, कुछ छापती छपाती नहीं है, अपनी कहते हैं भक्ति नहीं दिखाती है। यहाँ छतरपुर को देखिएगा, गुरुवर का ये जन्मस्थली है, पर यहाँ पर संतों के देखकर हर के मुख की खिली हुई कली है। कैसा इसको छतरपुर को सजा दिया। अरे 16 श्रृंगार करी दुल्हनिया भी एक बार शर्मा जाए इन दृश्यों को देखकर। बस इसी तरह की भक्ति होती है समाज के अंदर हमारे भक्तों की, जो दिखाते हैं कि हम संतों के प्रति कितने श्रद्धालु हैं, कितनी भक्ति है, पर कहीं कहीं नहीं दिखती है, केवल उनको दिखाने के लिए है। छठी खबर आपके सामने है। मुनिषी आदित्य सागर जी के पास कौन है? एक बहुत लोकप्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी। देखिएगा, दिगंबर संतों में आके हर कोई गदगद हो जाता है। कहते हैं कुछ देना नहीं होता, बस कुछ ग्रहण करना होता है। इनके केवल आचरण को देखकर, केवल इनकी चर्या देख के हर कोई समझता है कि आज मैंने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली। खबर नंबर 7 देख रहे हैं, बस यही दिगंबर संतों की कठोरतम चर्या का यह दृश्य दिल्ली से दिखा रहे हैं। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, केश लोचन के इतनी जल्दी शायद आपकी कैंची भी नहीं चल पाएगी, और अपने हाथों से केश लोचन दिगंबर संतों की श्रेष्ठतम चर्या को प्रतिपादित करते हैं। कहते हैं बड़े बड़े और संत इनके सामने दांतों तले अंगुली दबाते हैं दिगंबर संतों की इस चर्या को देख। खबर नंबर 8 सीधा अहिंसा रथ के साथ कलकत्ता के हावड़ा नगर में पहुंच गए हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी की प्रेरणा से शुरू हुए। कहते हैं गुलाबी नगरी जयपुर से शुरू हुआ था, दिल्ली होते होते दूसरे साल में प्रवेश कर गया है, और अब जगह जगह महावीर स्वामी के संदेशों को, अहिंसा के बारे में, परस्पर जीवन जीवन के बारे में, और ऐसी मूर्त देखकर हर कोई दृश्य देख रहे हैं अभिषेक के आनंद होते हुए श्रद्धालुओं के। खबर नंबर 9 भी रथ के साथ, यह है अयोध्या नगरी से। जी हाँ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की धरा से अयोध्या तीर्थ प्रभावना के लिए इस रथ का प्रवर्तन गढ़नी हारिका श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य से हुआ, और जगह जगह वही धूम बता रहा है। अयोध्या श्री राम जी की भूमि है, तो वहाँ पर वर्तमान के 5 हमारे तीर्थंकरों के जन्म धरा भी है। जानिएगा, पहचानिएगा, क्योंकि वह 5 तीर्थंकर बहुत पहले हुए थे। आप में से बहुत कम जानते होंगे, पर काम की बात है,
आदिनाथ से, अजीनाथ जी से, अभिनंदन नाथ जी से, सुमति नाथ जी से और अनंत नाथ जी की धरा है वह, जिसका ये अहिंसा रथ गुणगान कर रहा है। और अब खबर नंबर 10 आज की पूरी। बस नहीं, बस क्यों, शाम को फिर मिलते हैं आपके पास, पर ये दिखाने आपके पालीताना में एक नहीं दो नहीं, कहते हैं माला में जितने दाने होते हैं ना, 108 दीक्षाएं होने वाली हैं। यहाँ पर दीक्षाएं, और जब इस रास्ते चलते हैं तो कहते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए इस रास्ते बढ़ते हैं। पर कई बातें सवाल आती है, सब दीक्षाएं माता पिता की अनुमति से होनी चाहिए, उनकी आज्ञा से उनको जोड़कर होनी चाहिए। तो कहते हैं 14वीं के चांद में और फल मिल जाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।